जिसे सबने मरा हुआ मान लिया, आज उसी के जिंदा होने का शक उठ चुका है। और ये सच पूरी कहानी बदल सकता है। क्या अमन सिंह राजपूत सच में मर चुका है या अभी भी जिंदा है? एडवोकेट रमेश भाई पटेल जब ये सवाल अंजलि अवस्थी से पूछते तो अंजलि खुद सोच में पड़ जाती है। क्या उसने कभी अपनी आंखों से अमन को मरते हुए देखा था? तो कैसे मान लिया कि वो मर गया है? यूएसए के नंबर से मिस्टीरियस लेडी राघव को कॉल करती है, कहती है एक केस फाइल ओपन करवानी है। जब राघव केस नंबर सुनता है 303/2024, राघव कहता है ये केस जाना पहचाना सा लग रहा है। वो लेडी कहती है हाँ, अमन सिंह राजपूत मर्डर केस। राघव अपने बेटे के केस का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। राघव पूछता है कौन बोल रहा है? वो मिस्टीरियस लेडी कहती है जो भी बोल रही हूँ, अमन सिंह राजपूत का खून हो गया, उसकी डेड बॉडी को जला दिया, पर उसके मर्डरर के साथ अपनी ही बेटी की शादी करवा दी आपने। आग की तरह घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। राघव गुस्से में पूछता है कौन हो तुम, सामने आओ। वो लेडी कहती है हाँ आ रही हूँ। सामने आते ही आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। राघव और चिल्लाकर पूछता है अरे हो कौन तुम, हिम्मत है तो सामने आओ। वो लेडी कहती है मैं जो कोई भी हूँ, बाद में परिचय, इंट्रो, चाय पीना सब हो जाएगा, पर जो आपका बेटा है ना अभय, उससे कहिए अंजलि पर से नजर हटा ले। राघव कहता है व्हाट, अभय अंजलि पर नजर रखता है? अब राघव से सुनकर अपना नाम अभय, कहता है अरे है कौन? राघव कहता है कोई लड़की है, धमका रही है मुझे। अभय फोन लेकर बात करता है उस मिस्टीरियस लेडी से। कौन बात कर रहा है, हेलो? तब वो मिस्टीरियस लेडी कहती है ए अभय सिंह राजपूत, अंजलि अवस्थी पर डोरे डालना बंद कर दो, उसकी तरफ नजर करना भी मत, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। गिनी सिंह राजपूत के साथ ही रहो, अगर अंजलि को जरा सा भी सताया ना तो पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी कुछ, वो तो अंजलि ही करेगी। अभय का ईगो जागता है, चिल्लाता है कौन बोल रही है? अगर हिम्मत है ना तो सामने आओ। वो लेडी कहती है आएंगे, पक्का आएंगे, पूरे खानदान के साथ बैठकर चाय पियेंगे, बातें करेंगे, तब आप देखना कि अंजलि अवस्थी की ताकत क्या है। फोन कट जाता है। अभय जिस नंबर से कॉल आया देखता है तो शॉक हो जाते हैं जब ये यूएसए का नंबर है। अब ये लेडी कौन थी, क्यों धमका रही थी, जानने के लिए सारिका क्या करती है, अंजलि को कॉल करती है और उसे धमकाती है। ये क्या कर रही हो तुम, अलग अलग नंबर से हमें फ़ोन करने के लिए कह रही हो और हमें धमकाने के लिए कहती हो? सह नहीं पा रही हो ना तुम कि गिनी अभय के साथ गृहस्थी बसा रही है, इसलिए ये सब कर रही हो? राघव कहता है ये अंजलि, ये किससे फ़ोन करवा रही हो तुम? विदेश से कॉल आया था। तब अंजलि कहती है मैं नहीं जानती। तो राघव यही नहीं रुकता, वो अंजलि को दोषी करार देता है और खुद को महान बताता है। मैं युवराज को जेल नहीं होने दूंगा, वो महक का सुहाग है। अंजलि कहती है युवराज को उसके गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। अंजलि चैलेंज करती है वो सबको उनकी औकात दिखाएंगे और युवराज को सजा दिलाएगी। अंजलि उस इंसान का नाम बताती है रमेश भाई पटेल, वही इस केस में दिमाग लगा रहे। धर्मराज अपने साथियों से कहता है सीधे सीधे ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, पर अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो हम जीत सकते, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन पोल अंजलि की तरफ है। अब बस एक ही रास्ता है, वोट छीन लेना पड़ेगा पब्लिक को डरा कर। धर्मराज ये बात जानता है उन लड़कियों ने, उस पद्मा ने कसम खा रखी है कि उस युवराज को दौड़ा कर मारेंगी। अंजलि के उस मानव बंधन चिन्ह को हम जीतने नहीं देंगे। भजन सिंह कहता है अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो धर्मराज कहता है वो है ना हमारे पास गणेश अवस्थी। भजन सिंह प्लान क्या है युवराज को समझाता है, स्पेशली तुम्हें उन बूथों पे जाना होगा जिस बूथों से अंजलि अवस्थी इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही है, जहाँ पद्मा रहेगी, तुम ही कल उन्हें रोक सकते हो। दूसरे दिन होता है ठीक वही है, मंत्री लोगों को डरा धमका कर वोट छीनने का पूरा प्लान करता है। युवराज उन लड़कियों को अंजलि का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है और भजन सिंह धर्मराज के गुंडों के साथ बूथ कैप्चर करने के लिए तैयार है। भजन सिंह कहता है आज तो युवराज बलि का बकरा बनकर ही रहेगा, कुर्बानी होगी इसकी। युवराज पद्मा को उसकी कसम याद दिलाता है, तेरे सामने ही हूँ मैं, मार ना मुझे, हिम्मत खत्म हो गई क्या? अंजलि उस युवराज को जोरदार थप्पड़ मारती है। अगले एपिसोड में एसीपी पंकज अंजलि को एडवोकेट रमेश भाई पटेल से मिलवाते। रमेश पटेल अंजलि को याद दिलाते क्या तुमने अमन सिंह राजपूत का पार्थिव शरीर देखा था? अंजलि अपनी दुख भरी कहानी जिस दिन वो हॉस्पिटल जा रहे थे क्या हुआ बताती है। तब रमेश भाई पटेल कहते क्या तुमने अमन को मरते हुए देखा? अंजलि के सामने नए सवाल खड़े होते क्योंकि रमेश भाई पटेल इस सवाल से पर्दा हटाते कि अमन कभी मरा ही नहीं, वो जिंदा था। अब सवाल ये है अब अमन कहाँ है, क्या वो अभी जिंदा है, क्या होगा आगे? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल